युग पुरुष की क्या परिभाषा होती है? युग पुरुष की परिभाषा होती है कि जब वो उस धरती पर आता है तो उस धरती को एक नए नजरिए से देखता है। उसका उदाहरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। त्योंथर जिस औद्योगिकीकरण के लिए दशकों से तड़प रहा था, आज उस उद्योग को ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्योथर में खड़ा कर दिया। एक बार जोर से बोलिए, मोहन यादव, मोहन यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो लोकेशन है त्योथर की, जैसा आपने देखा, एक बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर प्रयागराज, त्योथर और वाराणसी के बीच में बन सकता है और उद्योग की असीम यहां पे संभावनाएं हैं। उसके लिए आपको बिजली की व्यवस्था और थोड़ी दुरुस्त अगर आप कर देंगे तो जबरदस्त यहां पर उद्योग हमारा त्योथर दे सकता है। और नंबर 1 का अगर उद्योगीकरण कहीं पर हो सकता है, हमारी प्रयागराज से दूरी 50 किलोमीटर है, हमारी वाराणसी से 125 किलोमीटर है। अगर एक यहां डेवलपमेंट कॉरिडोर हो जाए तो इससे त्योथर विंध्य का अग्रणी क्षेत्र बनकर के उभरेगा, अगर आपकी कृपा त्योथर पर हो जाए। साथियों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहते हैं। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश की भूमि को यह सौगात हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने जन्मदिन पर देश का पहला पीएम मित्र पार्क बना करके दिया। मैं अपने आप को जितना भाग्यशाली समझूं उतना कम है। 17 सितंबर वो दिन है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है और मेरे लिए व्यक्तिगत भी ये बड़ा भावुक दिन है, क्योंकि मेरे बाबा पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का भी यही जन्म जयंती होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी नई परिपाटी चालू करते हैं सम्मान देने की, सनातन की। और आज मुझे गर्व होता है जब मैं उस विधानसभा में जाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में यह फैसला लिया गया कि मेरे बाबा पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का और बाकी विधानसभा अध्यक्षों का भी सम्मान 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पे जैसे हुआ वैसे सबका हो। यह परिपाटी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ही चला सकते हैं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विंध्य नायक पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति फटाफट सभी समस्याओं को सुलझाते हुए फटाफट उन्होंने वो मूर्ति रीवा में स्थापित करवा दी। साथियों, आप सबको पता है कि कांग्रेस को इस प्रदेश में, कांग्रेस की नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई? जानता है क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे, इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने, मैं त्योथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे, कांग्रेस ने हर पल पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? उनका मंत्री पद छीन लिया था। और उसके बाद नाराजगी नहीं खत्म हुई तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट भी इसी त्योथर से काट दिया था। साथियों, यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, ये वही दिग्विजय सिंह हैं और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है। साथियों, मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है, उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था
1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और साथियों, ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया था। ये वही कांग्रेस है। मेरे बाबा को यहां से बोल करके गए कि आपको मंत्री बनाएंगे, आपका मंत्री पद में नाम लेकर के गए और वहां जाकर के स्पीकर के लिए नाम दे दिया, ये सोच करके कि ये कमजोर हो जाएंगे। लेकिन पंडित श्री निवास तिवारी ने दिग्विजय सिंह को स्पीकर रह के भी 10 साल अंगूठे के नीचे काम कराया था। साथियों, कराया था कि नहीं कराया था? ये वो दिग्विजय सिंह हैं, एक कांग्रेस के नेता आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो हमारी लाडली बहनाओं को बोलते हैं कि शराब पीती हैं। लगता है एक दिन पहले की उनकी उतरी नहीं इस तरह, इसलिए इस तरह का बयान दे करके चले जाते हैं। साथियों, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। मैं कर्मयोगी डॉक्टर मोहन यादव जी का त्योंथर की धरा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उनके पास क्षेत्र की सारी मांगे हैं, वो क्षेत्र को कुछ ना कुछ अनूठा आज यहां पर दे के जाएंगे, जिससे आपका मन और दिल, हृदय गदगद हो जाएगा। जहां तक मेरा सवाल है, बहुत कम लोगों को यह मौका मिलता है। जब मैं पैदा हुआ था तो अखबारों ने खबर छापी थी कि त्योंथर के विधायक बाबा बने। कुछ लोगों को बेटा होकर के पैदा होने का मौका मिलता है। मैं उन कुछ भाग्यवान लोगों में से हूं जिसे मुझे आपका नाती होकर के पैदा होने का मौका मिला था। और मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कण है, ये जो 70 वर्षों का संबंध आपसे है, ये जो दरवाजा मेरा आपके लिए 70 वर्षों से खुला हुआ है, जब तक सिद्धार्थ तिवारी जीवित है, ये खुला रहेगा, खुला रहेगा, खुला रहेगा। जय हिंद, जय हिंद। दिल्ली क्राइम।